हाँ जी, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, सत्यभामा ने पूछा, ये तो बताओ कि फिर तुम कहां जाओगी। कन्या रोने लगी और कहने लगी, क्या बताएं, इस संसार में स्त्री का इतना कठिन जीवन है कि लोग तो जानकी जैसी, सीता जैसी पवित्र स्त्री के लिए भी बोलना नहीं छोड़ पाते। लोग तो जानकी को भी संदेह की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैया जानकी तो साक्षात शक्ति की स्वरूपा हैं। उन्होंने अग्नि की परीक्षा देकर अपने आप को सिद्ध कर दिया। लेकिन विचार करो, हम इतने वर्षों के बाद में लौटकर जब अपने गांव जाएंगे तो हम पर कौन विश्वास करेगा। माता पिता विश्वास नहीं करेंगे, गांव वाले विश्वास नहीं करेंगे, और एक बार माता पिता ने दया करके हमें अपने घर में शरण दे भी दी, तो ऐसा कौन होगा जो हमसे विवाह करने को तैयार होगा। बुरी दृष्टि से देखने के लिए सारा संसार तैयार, लेकिन जीवन साथी बनाने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। अब हमें तो 2 बार भोजन की व्यवस्था भी थी इसकी जेल में पड़े थे, लेकिन 2 वक्त का भोजन तो मिल रहा था, लेकिन उसे मारकर आपने ये 2 वक्त की रोटी भी बंद करा दी। अब महाराज हमारे पास में केवल 2 ही स्थान, 2 ही रास्ते, रोती जा रही है और अपनी मजबूरी बताती जा रही है। पहला तो ये कि हम अब पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो या तो गलत रास्ते पर चली जाए, अपने शरीर को बेचने लग जाए, पहला रास्ता, और दूसरा हम अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर दें, आत्महत्या कर लें, खुदकुशी कर लें। ये 2 ही मार्ग हमको दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अब इस संसार में हमारा तो कोई बाकी बचा नहीं है। सत्यभामा ने जब इतनी बड़ी बात सुनी तो बेचारी सत्यभामा भी दुखी हो गई, और सत्यभामा ने भगवान से कहा, प्रभु अब इनके माता पिता तो अपने घर में रखेंगे नहीं, हमारा द्वारका का महल बहुत बड़ा है, आप इनको अपने साथ ले चलो। भगवान ने कहा, देवी अगर किसी भी स्त्री का समाज में सम्मान होना है तो उसके पति का या पिता का नाम होना बहुत जरूरी है। किसी बिटिया का या तो पिता हो या फिर पति हो, कोई ना कोई संरक्षण तो चाहिए ना। जब विवाह नहीं हुआ तो पिता के संरक्षण में रहती, विवाह हो जाए तो पति के संरक्षण में, और भगवान ना करे कहीं पति भी समाप्त हो जाए तो बुढ़ापे में फिर वो अपने बच्चों के सानिध्य में रहती है। तो किसी एक का नाम तो चाहिए, और पिता इनको चाहेगा नहीं, पिता इनको स्वीकार नहीं करेगा, और पति बनने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो समाज में सम्मान तभी होता है जब पति का नाम साथ में जुड़ा हो। हाथ जोड़कर सत्यभामा ने कह दिया, तो महाराज आप ही पति बन जाओ इनके, पति का नाम ही तो चाहिए, आप ही पति बन जाए। भगवान ने कहा, क्या कह रही हो, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें होश भी है क्या कहती हो। हाथ जोड़कर कह दिया, महाराज आप तो संसार के पति हैं, मैं आपके प्रभाव को जानती हूं, कोई साधारण थोड़ी हो आप। जब सारे संसार के ही पति हैं तो इन कन्याओं के भी पति बन जाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा, इनका जीवन बच जाएगा, नहीं तो ये सब की सब खुदकुशी कर लेंगी, सब मर जाएंगे। प्रभु दया करिए। बार बार सत्यभामा ने निवेदन किया, और भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को एक बार में ही अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लिया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान ने आज उन कन्याओं को लिया और कह दिया कि आज के बाद तुम ही हमारी पत्नी हो, तुम हमारी रानी हो, कभी मत कहना कि हम अनाथ हैं, चलो हमारे घर। कैसे चले, रथ तो एक ही है। भगवान ने कह दिया, लाइन बनाकर पीछे आ जाओ, हम जैसे आए थे वैसे ही आगे चल रहे हैं। सत्यभामा को अपने रथ में बिठाया, रथ आगे बढ़ा, यहां से सारी कन्याएं लाइन बनाकर पीछे पीछे चलने लगी, और जो ही द्वारिकाधीश द्वारिका में पहुंचे तो सैनिक और द्वारपाल पहले से ही समाचार दे देते हैं, सावधान द्वारिकाधीश पधार रहे हैं। रुक्मणी ने जैसे ही सुना सो रुक्मणी सारे काम छोड़कर पहले छत पर चढ़कर देखने आई कि सुधरे कि नहीं सुधरे। जो ही देखा तो रथ के पीछे
कितनी लंबी लाइन बनी हुई है उस पर ध्यान नहीं गया। पहले ये देखा कि कार में कोई दूसरी तो नहीं बैठी। रथ की ओर देखा तो वहां जैसे एक पत्नी संग में गई थी वही पत्नी संग में आ रही है। बड़ी प्रसन्न हुई रुक्मिणी जी, दौड़ कर गई दरवाजे पर स्वागत करने के लिए। भगवान रथ से नीचे उतरे, सत्यभामा को उतारा और रुक्मिणी ने बड़े मुस्कुराते हुए स्वागत किया, आइए महाराज। भगवान ने कहा, इतनी प्रसन्न क्यों दिखाई पड़ रही हो देवी, क्या हुआ? रुक्मिणी ने कह दिया, बस महाराज पूछो ही मत, जिसका पति सुधर जाए, पत्नी के लिए इससे बड़ा और गिफ्ट क्या हो सकता है। क्या मतलब? क्षमा करना महाराज, बहुत दिनों से देख रही थी आप थोड़े बिगड़ रहे थे। कैसे? अकेले जाते थे, किसी भी कन्या को पकड़ के ले आते थे, कहते थे ये मेरी रानी है। हमारा धीरे धीरे देखो ना, हम मेरे बाद 7 रानियां और आ गई, तो मैंने ही जानबूझकर सत्यभामा को आपके संग में कर दिया था। और देखो मेरी चतुराई काम आ गई ना, जैसे गए थे वैसे ही आ गए, अब आप सुधर गए। भगवान ने कहा, देवी ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्यों? कह दिया, अभी तक एक बार में एक ही तो लाता था, लेकिन तुमने जो चतुराई चली है जरा देखना, कितनी लंबी कलश यात्रा चली आ रही है। जैसे ही दृष्टि उठाकर देखा तो दानाओली से लेकर वो बिल्कुल माधवगंज तक लंबी सी लाइन बनी भई। देवी रुक्मिणी को तो चंबा हो गया कि महाराज ये कौन आ रही है। भगवान ने कहा, जो तुम हो वही। बेचारी रुक्मिणी को तो कुछ शब्द ही नहीं आया, बेचारी निरुत्तर हो गई। हाथ जोड़कर कहा, महाराज कोई टारगेट बनाया है क्या आपने? कितने विवाह करोगे आप? भगवान कहने लगे कि हमारा बिगड़ाई क्या है, जैसे जैसे प्रपोजल आते जाएंगे एक्सेप्ट होते जाएंगे। अरे महाराज ये तो बताओ कितनी है ये गिनती में? भगवान ने कहा, 8 तुम पहले की और 16,100 ये चली आ रही है। अब हमने वहां गिनी थी तो इतनी थी, और रास्ते में और बाड़े से बढ़ गई हो तो पता नहीं, लेकिन 16,100 थी ये और 8 तुम पहले की, पूरी संख्या हो गई 16,108। इतने विवाह हुए भगवान के। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान ने विश्वकर्मा